हाँ ठीक है। तो अब मैं सीडी आपको बाद में बताऊंगा, सीडी भी कमांड है, इसके आगे हमें सीडी देखनी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मेरा पाथ चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करने के लिए pwd कमांड यूज की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं स्लैश के अंदर हूँ, मेरा जो भी पाथ है वो स्लैश से स्टार्ट हो रहा है। अब कौन बताएगा ये कौन सा पाथ है? अब ये कौन सा पाथ है? ओके, एब्सोल्यूट हाँ एब्सोल्यूट पाथ है, बिकॉज ये स्लैश से स्टार्ट है, ये स्लैश पे ही है। ये दोनों हमारे फाइल के टाइप्स है जो कि लिनक्स के अंदर है, और इसी पे पूरा लिनक्स चलता है। देन उसके बाद अब हमें देखना है सीडी। अब सीडी का मीनिंग है चेंज डायरेक्टरी। ओके, तो ये कमांड क्या करती है, आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर हो वहां से आपको दूसरी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हेल्प करती है। अब सपोज मैं हूँ स्लैश के अंदर, आप देख सकते हो पीडब्ल्यूडी रन करके मैं हूँ स्लैश के अंदर, बट चैटिंग ना बंद करो, ब्लैक बॉक्स दिखता है वहां पर, रिकॉर्डिंग में वही रहेगा, स्क्रीन रहने दो बस, नीचे वाला जो बॉक्स। हाँ ठीक है। हाँ ओके, तो अब आप देख सकते हो मुझे यहाँ से पाथ चेंज करना है। ओके, मैं स्लैश के अंदर हूँ, पीडब्ल्यूडी कमांड रन करके मुझे पता चला मैं स्लैश के अंदर हूँ, बट स्लैश से मुझे किसी और डायरेक्टरी में जाना है। बट मुझे यहाँ पे पता चलना चाहिए ना मेरे पास कौन सी डायरेक्टरी अवेलेबल है, कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। तो वो चेक करने कौन सी कमांड है जो मैंने आपको कल बताई थी, अपने डायरेक्टरी में क्या क्या अवेलेबल है उसके लिए कमांड है ls। इससे हमें पता चलता है कि मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर हूँ वहां पे कौन सी डायरेक्टरीज है और कौन से फाइल्स है। तो अब यहाँ पे आपको फिर से कंफ्यूजन हुआ होगा कि इनमें से डायरेक्टरी कौन सी है और फाइल कौन सी है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने एक कमांड बताई थी, क्या थी वो? ls, आगे क्या था? -l। ओके, तो ओके हाँ बताई थी ये कमांड। ओके, तो ये कमांड क्या करती है, जो भी हमारे यहाँ पे ये फोल्डर्स दिख रहे हैं आपको, फोल्डर्स या फिर कुछ भी फाइल्स हो वो दिख रही है, इसको लॉन्ग लिस्टिंग करती है, मतलब होल डिटेल बताती है, पूरी डिटेल बताती है। ओके, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर किया तो आप देख सकते हो मुझे पता चला। ओके, अब यहाँ पे मुझे बूट दिख रहा है। बूट क्या है? डी का मीनिंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। हाँ ठीक है। देन यहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर दिख रहा है, ओके, ये एक्चुअली लिंक फाइल है जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। अभी हमें कंसिडर करना है सिर्फ जो डार्क ब्लू जो है उसको कंसिडर करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी है होम नाम की, मुझे इसके अंदर जाना है। यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरी है बट मैंने होम यहाँ पे चूज कर ली, मुझे इसके अंदर जाना है। तो सिंपल है, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हमारे पास कमांड है cd स्पेस, कौन से डायरेक्टरी के अंदर जाना है मुझे, तो वो डायरेक्टरी का नाम मुझे आगे इंसर्ट करना है, cd स्पेस होम। तो मैं चला गया उस डायरेक्टरी के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे होम लिख के आ रहा है। ओके, मतलब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, बट फिर भी कंफर्म करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है? pwd। pwd। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप देख सकते हो मैं स्लैश के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे फिर से चेक करना है कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे ls कमांड चलाई तो मुझे यहाँ पे पता चला यहाँ पे एक कुछ फाइल है या फिर फोल्डर है, बट अब आप यहाँ पे पहचान सकते हो कलर की वजह से। ओके, ब्लू, डार्क ब्लू है मीन्स वो एक डायरेक्टरी है, तो मैं उसके अंदर भी जा सकता हूँ। ओके, तो मुझे उसके अंदर जाना है तो मैं सिंपली cd स्पेस कियोस्क, ओके, तो मैं उसके अंदर जा सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से मेरी डायरेक्टरी चेंज हो गई, होम की जगह पे कियोस्क आ गया। फिर से मैं pwd कमांड चलाता हूँ तो यहाँ पे भी मैं स्लैश के अंदर होम के अंदर कियोस्क के अंदर आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपका एक कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि सब कुछ स्लैश के अंदर है
तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्लैश है, स्लैश के अंदर होम नाम की डायरेक्टरी है, देन होम के अंदर फिर से स्लैश है क्या, बट ये जो स्लैश है ना, सेकंड वाला स्लैश, वो कोई डायरेक्टरी नहीं है। ओके, जब भी सेकंड टाइम स्लैश आएगा ना, वो एज अ पाथ सेपरेटर के लिए यूज किया जाता है। ओके, बिकॉज अगर यहाँ पे स्लैश नहीं होता तो यहाँ पे क्या हमें क्या लगता कि स्लैश के अंदर होम कियोस्क एक ही है, तो यहाँ पे होम को और कियोस्क को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे स्लैश यूज किया गया है। और जो स्टार्टिंग का स्लैश है, और जो यहाँ पे स्टार्टिंग का स्लैश जो है वो है हमारी डायरेक्टरी, और सेकंड वाला स्लैश है हमारा पाथ सेपरेटर। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो मैंने कियोस्क के अंदर फिर से देखना चाहा कि कियोस्क के अंदर क्या है, तो कियोस्क के अंदर मुझे बहुत कुछ मिला है। तो आप अब यहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल्स है या फिर डायरेक्टरीज है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टरी यहाँ पे पहचानेंगे, जो कि डार्क ब्लू कलर में है टेक्स्ट, वो हमारी डायरेक्टरीज है, जो कि दो है। ओके, यहाँ पे एक डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी है, यहाँ पे एक सर्वे नाम की डायरेक्टरी है। ओके, फिर उसके बाद ये जो पूरा कलर ही डार्क है, ब्लू कलर है, उसके अंदर आप देख सकते हो, आपको अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये फाइल से या फिर डायरेक्टरीज है, बट यहाँ पे देख सकते हो उसका लास्ट एक्सटेंशन क्या है, .txt। तो इससे हमें पता चलता है कि ये फाइल से टेक्स्ट या फाइल फिर है। फोल्डर से। ओके, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है ये टेक्स्ट फाइल है। देन अब हमें कंफ्यूजन है, ये जो ये ब्लैक में जो एक फाइल है यहाँ पे, ये क्या है। ओके, तो हमें उसको चेक करना है। तो सिंपल कमांड है ls, लॉन्ग लिस्टिंग करेंगे सभी फाइल और फोल्डर्स को, ls स्पेस -l। तो यहाँ पे देखो ये फाइल थी जो ब्लैक में थी, वो क्या है देखेंगे अब हम। ओके, उसके आगे माइनस है स्टार्टिंग में, इसका मतलब वो भी रेगुलर फाइल है, वो भी एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है। ओके, बट उसको परमिशन की वजह से यहाँ पे कलर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, अगर उसको फुल परमिशन होती तो कलर में भी थोड़ा सा बदलाव आता। देन इतना होने के बाद अब हमने कल जो यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके यहाँ पे ये जो फोल्डर्स देखे थे, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, हमें इनके अंदर जाना है टर्मिनल को यूज करके। अब मेरे एक बात याद रखो, हमारे पास डिफॉल्ट यूजर कौन सा होता है, ठीक है, हमारे पास सुपर यूजर कौन सा होता है, माइक ऑन करो सभी लोग। रूट लो। सुपर ओके, हमारे पास सुपर यूजर है रूट, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट यूजर। सर ओके, रूट कैसे आएगा वो बताओ। क्या क्या वो रूट कैसे आएगा वो बताओ ना। सुपर मतलब रूट सुपर कैसे यूजर आएगा, जो रूट है। क्या क्या मैं नहीं समझा। वो सर बोल वो रहा जो है आपने रूट ही बताया ना वो सुपर सुपर यूजर है। एक ही जन बोलो यार कोई तो। सर वो जो रूट है ना वो कैसे हाँ, सुपर यूजर रहेगा ऐसे बताओ फिर से ओके, बताओ। अब मैं वेट 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 देखो देखो देखो, पहले मेरी एक बात सुनो। ओके, सुपर यूजर है हमारा रूट, रूट ही है हमारा डिफॉल्ट यूजर। ओके, जो कि प्रेजेंट होता है एवरी सिस्टम में। अब कुछ समझ में आया यहाँ पे, जो हमारा रूट है वो डिफॉल्ट यूजर है, मतलब वो हर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, हाँ, लिनक्स के अंदर वो प्रेजेंट होता ही है एवरी सिस्टम में, और उसको हम बोलते हैं सुपर यूजर। ओके, सुपर यूजर मतलब वो क्या कर सकता है, पूरी सिस्टम में कुछ भी कर सकता है, उसको जो लगे। अगर उसको सिस्टम क्रैश करनी है वो सिस्टम क्रैश कर सकता है, उसको सिस्टम मेंटेन करनी है वो मेंटेन कर सकता है, उसको कोई नॉर्मल यूजर या फिर बाकी उसने कुछ यूजर ऐड किए उनको डिलीट करना है डिलीट कर सकता है। ओके, अब ये हो गया हमारा सुपर यूजर, ये हो गया रूट, ये डिफॉल्ट होता है। जैसे आप लोग लिनक्स की कोई भी सिस्टम इंस्टॉल करते हो, उसके अंदर रूट डिफॉल्ट ऐड होके आता है, आप उसको यूज करते हो। ओके, अब ये हो गया रूट के बारे में। अब यहाँ पे एक और यूजर होता है। अब सबसे पहले लिनक्स के अंदर
लिनक्स के अंदर वेट ओके लिनक्स के अंदर दो टाइप्स के यूजर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा डिफॉल्ट, देन उसके बाद डिफॉल्ट को ही बोलते हैं हम सुपर यूजर, और इसको ही बोलते हैं हम रूट। ये पहला यूजर हो गया। ओके ये हो गया हमारा टू टाइप्स के यूजर में पहला यूजर जो कि डिफॉल्ट है। देन उसके बाद आता है दूसरा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल यूजर। ओके जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल यूजर, जो कि होता है मतलब जब भी रूट कोई भी यूजर ऐड करता है तो कंसिडर किया जाता है एज अ नॉर्मल यूजर। ओके जो कि हमारा नॉर्मल यूजर है और उसके पास उतनी परमिशंस रहेंगी जितनी उसको रूट देगा। ओके अदरवाइज वो सिस्टम में ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। जितनी परमिशंस रूट उसको प्रोवाइड करेगा वो उसी के ऊपर काम कर पाएगा। ओके तो हमारे पास दो यूजर्स होते हैं, एक डिफॉल्ट एक नॉर्मल। और डिफॉल्ट को क्या क्या बोलते हैं आप देख सकते हो। डिफॉल्ट को सुपर यूजर बोल सकते हैं, रूट बोल सकते हैं। गॉट इट। तो इसी तरह से हमारे पास दो यूजर्स अवेलेबल है। देन सर स्विच अब कैसे करने का? हाँ बताता हूँ। ओके वो बाद में बताऊंगा, वो भी हमारे टॉपिक में है। हम अब बेसिक से जाएंगे। ओके बिकॉज सबको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जैसे दो यूजर है वैसे उनकी अलग अलग होम डायरेक्टरीज होती है। अब एक बात याद रखो, जो कि हमारा रूट यूजर है उसकी डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी है स्लैश रूट। रूट के अंदर जो भी हम कुछ करेंगे, रूट यूजर के अंदर जो भी हम चेंजेस करेंगे, जो भी कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, जो भी सर्वर्स बनाएंगे, वो कहाँ पे स्टोर रहेंगे? स्लैश रूट के अंदर। देन स्लैश रूट के अंदर उसकी कौन सी फाइल्स या फिर फोल्डर्स होंगे? सबसे पहले स्लैश रूट के अंदर होगा डेस्कटॉप। ओके डेस्कटॉप होगा, डाउनलोड होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, म्यूजिक होगा, पिक्चर्स होगा। ऐसी अब देखो यहाँ पे ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हो। ओके रूट यूजर है, उसकी होम डायरेक्टरी क्या है? स्लैश रूट। देन अभी हम जो ये डेस्कटॉप देख रहे हैं, अब यहाँ पे डेस्कटॉप देखो, ये जो डेस्कटॉप है ये किसके अंदर है? मैं अब रूट से लॉगिन हूँ ना, तो मेरी होम डायरेक्टरी है स्लैश रूट, और जो डेस्कटॉप मुझे मिला है वो मिला है मुझे स्लैश रूट के अंदर स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप। ओके अब आप यहाँ पे देखो, ये डेस्कटॉप और ये डेस्कटॉप ये सेम है। वो किसके अंदर है? स्लैश रूट के अंदर। देन मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था फाइल्स, यहाँ पे आप ये फाइल्स देख सकते हो। ओके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। ये एक ही डॉक्यूमेंट है, ये रूट के अंदर है। ओके देन डाउनलोड है, म्यूजिक है, पिक्चर है, ये सभी किसके अंदर है? स्लैश रूट के अंदर। बिकॉज रूट की होम डायरेक्टरी है स्लैश रूट। ये हो गया रूट के बारे में। अब यहाँ पे आता है नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर क्या करता है? नॉर्मल यूजर के लिए रूट ने एक स्पेशल डायरेक्टरी बना के रखी है जिसका नाम है स्लैश होम। स्लैश होम के अंदर जितने भी हम यूजर्स ऐड करेंगे उनके यहाँ पे नेम क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक नई टैब ओपन कर रहा हूँ। ओके न्यू टैब ओपन करने के बाद मैं चला जाता हूँ स्लैश होम के अंदर। ओके सीडी स्पेस स्लैश होम, एंटर दिया तो मैं होम के अंदर चला गया। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं होम के अंदर हूँ।
या फिर pwd भी यूज कर सकते हो डायरेक्टरी चेक करने के लिए स्लैश होम है। अब यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे एक फोल्डर है, बट ये एक्चुअल में एक यूजर है जिसका नाम है कियोस्क। ओके, ये कियोस्क नाम का यूजर ऐड किया था, ये हुआ एक्सटर्नल यूजर, ये हुआ नॉर्मल यूजर। ओके, इसलिए उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पे बनी, स्लैश होम के अंदर। देन अब आप जितने भी यूजर बनाओगे उनकी होम डायरेक्टरी बनेगी स्लैश होम के अंदर। सपोज अब ये स्लैश होम के अंदर हूं मैं, देन आगे के इस वाले स्लैश ने पाथ सेपरेट कर दिया। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास एक यूजर अवेलेबल है जिसका नाम है कियोस्क। इससे बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं ये नॉर्मली यहाँ पे लेता हूँ, मैक्स नाम का एक यूजर है, नटालिया नाम का एक यूजर है, रिया नाम का एक यूजर है। ओके, इससे बहुत सारे यूजर्स होंगे जो कि हमने ऐड किए, बट एक बात रखो, याद रखो कि वो कहाँ पे स्टोर होंगे, स्लैश होम के अंदर। ये नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी है स्लैश होम। तो यहाँ पे अक्सर आप लोग आगे जाके यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि रूट की होम डायरेक्टरी कौन सी है और नॉर्मल यूजर की कौन सी है। तो दोनों की अलग है, रूट की सेपरेट है, रूट किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, उसका उसका सब कुछ पर्सनल है, बिकॉज वो सुपर यूजर है इस वजह से। देन नॉर्मल यूजर के लिए उसने स्पेशल डायरेक्टरी बना के रखी है जिसका नाम है स्लैश होम। देन जिसके अंदर बहुत सारे यूजर्स रहते हैं जैसे कियोस्क, मैक्स, नतालिया, रिया, बहुत सारे यूजर्स वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। देन अब कंसिडर करो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास अभी कियोस्क है। देन कि अब जैसे रूट के अंदर डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, ये सब कुछ था, वैसे ही कियोस्क के अंदर भी वो सब कुछ प्रेजेंट होगा। ओके, कियोस्क के अंदर भी वो सब कुछ प्रेजेंट होगा, आप देख सकते हो। कियोस्क के अंदर भी वो सब कुछ प्रेजेंट है, बट उसका पाथ कैसा है देखो। अगर आपको नॉर्मल यूजर के डेस्कटॉप पे जाना है तो आपको पाथ क्या देना पड़ेगा, अगर आपको नॉर्मल यूजर के डेस्कटॉप पे जाना है तो आपको पाथ क्या देना पड़ेगा, सीडी। मुझे डेस्कटॉप पे जाना है कियोस्क के, तो मुझे पाथ क्या देना पड़ेगा, बताएगा कोई? /home/kiosk desktop स्लैश होम स्लैश कियोस्क /desktop स्लैश डेस्कटॉप। ओके, अब मैं क्या कहाँ पे जाऊंगा, डायरेक्ट कियोस्क के डेस्कटॉप के अंदर। मैंने एंटर किया, मैं चला गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ, बट किसके डेस्कटॉप के अंदर हूँ, मुझे पता है कियोस्क के डेस्कटॉप के अंदर, बट मुझे चेक करना है एक बार। तो मैं यहाँ पे pwd कमांड चलाऊंगा, यहाँ से मुझे पता चलेगा यहाँ पे मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है। मैंने एंटर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्लैश होम स्लैश कियोस्क स्लैश डेस्कटॉप। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर चला आया। तो अभी हमें ये देखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको पाथ बता रहा था कि नॉर्मल यूजर का अलग होता है और सुपर यूजर का अलग होता है। तो नॉर्मल यूजर कहाँ पे स्टोर होता है, स्लैश होम के अंदर, और सुपर यूजर मीन्स रूट जो है वो खुद की एक डायरेक्टरी बनाता है स्लैश के अंदर, उसके ही नाम से स्लैश रूट। तो उसके अंदर उसका जो भी सब कुछ है वो सब कुछ स्टोर होता है। तो अब मैंने यहाँ पे फिर से pwd कमांड चलाई, तो आप देख सकते हो मैं रूट से लॉगिन हूँ, इसलिए मैं रूट के होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। आप देख सकते हो रूट के होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ। और जब भी आप होम डायरेक्टरी के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे टिल्ड दिखाई देगा। ओके, अगर आप कोई भी डायरेक्टरी चेंज करते हो तो उसका नाम यहाँ पे आता है। ओके, आपने अभी तक देखा तो यहाँ पे लोग आया था, ओके, यहाँ पे होम आया था, बट यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, टिल्ड। डेस्कटॉप दिख रहा है मेरा सबको? हाँ सर दिख रहा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अभी टिल्ड आ रहा है, इसका मीनिंग होता है होम डायरेक्टरी। अगर आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन करोगे और आप चले जाओगे cd/home के अंदर, तो उस टाइम आपको होम की जगह पे क्या दिखाई देगा, टिल्ड। होम की जगह पे आपको यहाँ पे टिल्ड दिखाई देगा। ओके, इसके बारे में अभी ज्यादा मत सोचो, आगे इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें, तब आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। सबसे पहले मैंने अब pwd कर लिया, मैं स्लैश रूट के अंदर हूँ,
अब मुझे क्या करना है, स्लैश रूट के अंदर क्या क्या है मैंने चेक किया, बहुत कुछ है, बट मुझे अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना। मैं चला स्लैश के अंदर, मुझे सिर्फ स्लैश के अंदर जाना है, तो मैं चला गया स्लैश के अंदर। देन स्लैश के अंदर जाने के बाद अभी मैं लॉगिन हूँ रूट के यूजर से, ओके, जो कि है मेरा सुपर यूजर। मुझे उसके डेस्कटॉप के अंदर या फिर उसके डाउनलोड के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं या फिर उसके डाउनलोड के अंदर जाना है, तो मुझे अब यहाँ पे पाथ क्या देना पड़ेगा, मुझे रूट के डेस्कटॉप पे जाना है। चलो, तो मुझे पाथ क्या देना पड़ेगा, स्पीकर ऑन करो सभी लोग। हाँ सर। मुझे Slash रूट root के डेस्कटॉप के slash अंदर जाना है। desktop. गुड, cd स्पेस Slash स्लैश के desktop. अंदर है मेरा Root slash ओके, desktop. रूट के डेस्कटॉप तो That's रूट के अंदर है मेरा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, तो मैं चला गया डेस्कटॉप के ऊपर। अरे स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। अब मैं चला आया हूँ डेस्कटॉप के अंदर, देख सकते हो आप pwd करके स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप के अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ls करता हूँ तो मुझे कुछ तो दिखाई दिया, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या नाम है उसका, RHEL-server, जो कि मेरा यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, ओके, इसकी तरफ आप ध्यान मत दो, मैं सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बनाई डेमो नाम से, तो आप देख सकते हो मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे डेमो नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, देख सकते हो डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैं अब रूट के डेस्कटॉप के अंदर हूँ, ओके। देन एलएस किया मैंने तो मुझे अब डेमो भी दिखाई दे रहा है, और ये जो हमारी आईओएसओ फाइल है वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। देन अब मेरा पाथ क्या है, स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप। तो मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ पे होगा, अब डॉक्यूमेंट का पाथ बताओ। होम के अंदर है। slash root डॉक्यूमेंट slash का पाथ document. बताओ, CD स्लैश डॉक्यूमेंट, स्पेस डॉक्यूमेंट। Slash root. गुड, पहले रूट स्लैश रूट स्लैश रूट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ओके। देन जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मैं चला गया डॉक्यूमेंट के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आ चुका हूँ। वैसे अगर मुझे डाउनलोड के अंदर जाना है तो मुझे सेम पाथ यूज करना पड़ेगा, CD स्लैश रूट स्लैश डाउनलोड, डाउनलोड। ओके, Download स्पेलिंग stuff. मिस्टेक, डाउनलोड्स, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्लैश रूट स्लैश डाउनलोड्स के अंदर मैं चला गया। तो अब मुझे क्या करना है पता है, मैं हूँ स्लैश रूट स्लैश डाउनलोड्स के अंदर, तो मुझे एक डायरेक्टरी पीछे जाना है। तो मैं अगर Save एक CD लिखा है. डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ, वेट, अगर मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ तो मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊंगा, रूट के अंदर। Root. नहीं, डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक, डॉक्यूमेंट। ना रूट के अंदर चला जाऊंगा, ओके, रूट के अंदर चला जाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे pwd रन करने के बाद यहाँ पे पाथ क्या है मेरा, स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट। डाउनलोड, ओके। अगर मैं एक डाउनलोड पीछे जाता हूँ तो किसके अंदर चला जाऊंगा, रूट के अंदर। तो आपको एक डायरेक्टरी पीछे जाने के लिए कमांड चलानी है cd स्पेस डबल डॉट। देन जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड से मैं आ गया टिल्ड पे। टिल्ड का मीनिंग क्या होता है, होम। टिल्ड का तो मीनिंग रूट क्या के होता है, अंदर हो अभी। रूट के अंदर हो। होम डायरेक्टरी, ओके, मींस रूट के अंदर हो। आप देख सकते हो pwd करके मैं आ गया रूट के अंदर। तो जैसे ही रूट के अंदर मैं ls करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सब कुछ दिखाई देता है, ओके। मतलब यहाँ पे देख सकते हो आप डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियोज। तो मैं किसी के अंदर जा सकता हूँ अब यहाँ पे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पाथ बताया था, आप डायरेक्टली जा सकते हो स्लैश रूट करके स्लैश डेस्कटॉप के अंदर, या फिर स्लैश डाउनलोड के अंदर, या फिर स्लैश पिक्चर के अंदर,
या फिर स्लैश म्यूजिक के अंदर, और क्या था हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, ऐसे आप आपके यूजर के किसी भी फोल्डर में जा सकते हो। देन बट अब मुझे करना क्या है, मैं ऐसा पाथ कब यूज करूंगा पता है, जब मैं किसी और पाथ में हूँ। बिकॉज हमारी लिनक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? रूट से रूट से ना ना होम बताओ, स्लैश लिनक्स किसके अंदर है? स्लैश से। गुड, ओके। प्लस हाँ, बिकॉज हमारी सिस्टम पूरी स्लैश के अंदर है, तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्लैश स्लैश स्लैश। स्लैश हाँ, अब देखो, अब मैं किसके अंदर हूँ? आप देख सकते हो स्लैश के अंदर, रूट के अंदर। अब मुझे रूट के अंदर के डेस्कटॉप में जाना है, तो अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे cd स्पेस सीडी डेस्कटॉप में जाना है। मुझे स्लैश रूट डेस्कटॉप, स्लैश 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 रूट वेट, डेस्कटॉप। मैं ऑलरेडी रूट के अंदर हूँ, तो मुझे बार बार रूट का पाथ देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट डेस्कटॉप लिख देंगे। डायरेक्ट हाँ। डेस्कटॉप यूज करना है। डेस्कटॉप देंगे उसको, ओके, cd डेस्कटॉप। बट ये डेस्कटॉप के अंदर कब जाएगा? जब इस रूट के अंदर डेस्कटॉप प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ तभी आप लोग डेस्कटॉप के अंदर जा सकते हो। अगर मैं आ गया डेस्कटॉप के अंदर, ओके, स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप के अंदर आ गया, अब यहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है या फिर डाउनलोड के अंदर जाना है, तो मैं ऐसे जा सकता हूँ क्या? नहीं ऐसे जा सकता हूँ? नहीं 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 जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अभी अब डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप के हो। अंदर है, नहीं जा डेस्कटॉप के सकते। अंदर है, डेस्कटॉप हमें एक पीछे डेस्कटॉप जाके के फिर अंदर हूँ, उसमें डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा। हाँ, गुड। मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ, मेरा डाउनलोड डेस्कटॉप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मेरा डाउनलोड प्रेजेंट है रूट के अंदर, रूट प्रेजेंट है स्लैश के अंदर, ओके। हाँ। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप ऐसा भी पाथ दे सकते हो डायरेक्टली। मैंने स्टार्टिंग किया स्लैश से, स्लैश में है मेरा रूट, रूट के अंदर है मेरा डाउनलोड्स डाउनलोड, ओके। आप ऐसे जा सकते हो, बट अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा डबल डॉट दूंगा, तो इससे क्या होगा? एक डायरेक्टरी हम पीछे जाएगा। रूट में आ जाएंगे, रूट के टिल्ड में आ अंदर जाएंगे। रूट में आ जाएंगे आप। ओके, डेस्कटॉप हाँ में से मैं रूट में आ जाऊंगा। देन यहाँ पे हाँ अब मैं एंटर हिट नहीं करूंगा, यहाँ पे दूंगा मैं पाथ सेपरेटर, जो कि है हमारा स्लैश, हाँ ओके। देन अब वो इस क्यों सर? डबल डॉट का मीनिंग क्या हो गया? मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ गया, पीछे हाँ देन वहां से पाथ सेपरेट करके मैं चला गया डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स आया समझ में? हाँ सर, वो पाथ सेपरेट के लिए स्लैश नहीं दिया होता तभी डाउनलोड में जाते ना अपना। नहीं 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 जाते। देखो अब देखो, अब मैं कहाँ पे हूँ? डाउनलोड के अंदर, ओके। एरर पीडब्ल्यू, हाँ वेट यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करके देख सकते हैं, मैं हूँ डाउनलोड्स के अंदर, स्लैश रूट स्लैश डाउनलोड के अंदर। अब यहाँ से मुझे हाँ जाना है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं ऐसे नहीं दे सकता, ओके, डबल डॉट डॉक्यूमेंट्स, ओके, ऐसा दूंगा तो क्या हुआ यहाँ पे? नो सच फाइल हाँ और सर। डायरेक्टरी। बट जैसे मैं यहाँ पे पाथ सेपरेट करता हूँ, डबल डॉट, उसके बाद मैंने यहाँ पे पाथ सेपरेट किया, ओके, हाँ डबल डॉट दिया मीन्स क्या हाँ हुआ? हम डाउनलोड में थे, तो हम चले पीछे गए जा रूट रहे के हैं। अंदर। हाँ, तो रूट से हमें हाँ जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो हमें रूट का डॉक्यूमेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट का पाथ सेपरेट करना पड़ेगा ना। सेपरेट वहां पे करना। क्या वो हाँ इसने यहाँ पे कंसिडर क्या कर लिया? डबल डॉट मीन्स रूट, और उसके हाँ साथ ही उसने डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट को भी जोड़ दिया, तो उसको डायरेक्टरी मिली ही नहीं। बट जैसे मैं यहाँ हाँ पे रूट को अलग कर देता हूँ और डॉक्यूमेंट को अलग कर देता हूँ, तो मैं चला जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आप देख सकते हो डाउनलोड में से मैं चला आया डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी चलाता हूँ, तो स्लैश रूट स्लैश डॉक्यूमेंट्स के अंदर में चला आया, ठीक है। आप जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, बट आप टेंशन मतलब, हम पूरी इसकी प्रैक्टिस करके लेंगे, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये हो गया हमारे नॉर्मल चेंज डायरेक्टरी के बारे में, बट इसमें और कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज है जिसको आप यूज कर सकते हो। अब देखो, अब मैं कहाँ पे हूँ? पीडब्ल्यूडी करके देखा, स्लैश रूट के अंदर स्लैश डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ मैं। अब यहाँ पे सीडी के साथ एक और कमांड है, सीडी स्पेस डॉट। जैसे ही मैं ये कमांड रन करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कुछ चेंजेस नहीं हुआ। मैं डॉक्यूमेंट के अंदर था,
और वो कमांड रन करने के बाद डॉक्यूमेंट के अंदर ही हो, तो यहाँ पे क्या आपको कुछ समझ में आया क्या हुआ डॉट की वजह से? अब यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट डायरेक्टरी। मैं जिस डायरेक्टरी के अंदर हूँ वो उसी में मुझे रिडायरेक्ट करेगा डॉट की वजह से। ओके, डॉट मींस पीडब्ल्यू करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी। आप देख सकते हो मैं cd स्पेस डॉट चला रहा हूँ, बट मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही हूँ। देखो मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही हूँ, देख सकते हो आप लोग। cd डॉट फिर से pwd चलाए, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही हूँ। देखो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे मैंने cd डॉट चलाया यहाँ पे, उसके बाद भी मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही हूँ। तो डॉट क्या करता है? एज अ करंट डायरेक्टरी वर्किंग करता है। ओके हाँ, अगर मैं यहाँ पे गलती से एक और डॉट बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा? मैं एक डायरेक्टरी पीछे आ जाऊंगा, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी में आ Back to जाऊंगा। directory. हाँ, तो मैं आ गया पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर। पेरेंट डायरेक्टरी थी मेरी /root। ओके, देन यहाँ पे एक और कमांड आती है। वेट, सबसे पहले मैं चला डेस्कटॉप के अंदर। अब सपोज आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हो, आपको पता नहीं आपकी होम डायरेक्टरी कौन सी है, तो उसके लिए सिंपल ट्रिक है cd स्पेस होम डायरेक्टरी का मैंने एक साइन बताया था, टिल्ड। ओके, तो आप यहाँ पे cd स्पेस टिल्ड मेंशन कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप कौन सी भी डायरेक्टरी में होंगे अगर पूरे सिस्टम के अंदर, तो आप चले जाओगे आपके होम डायरेक्टरी के अंदर। ओके, तो आप देख सकते हो मैं आ गया टिल्ड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे pwd किया तो मुझे दिखाई दिया रूट। ओके, तो टिल्ड क्या करता है हमें? टिल्ड क्या करता है? डायरेक्टरी में, होम डायरेक्टरी में पहुंचा देता होम है, हमारे डायरेक्टरी पेरेंट डायरेक्टरी होम डायरेक्टरी में हमें पहुंचा देता है। पहुंचा देता देन वेट, अब देखो मैं होम डायरेक्टरी के अंदर आ गया। ओके, बट अब मुझे देखना है कि मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर से आया था। याद है आपको मैं अभी कौन से डायरेक्टरी के अंदर था इससे पहले? Document. डॉक्यूमेंट में था, श्योर? हाँ हाँ। सर, डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट में थे। श्योर है। डॉक्यूमेंट्स में ही हाँ। था। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड चलाई cd स्पेस माइनस और एंटर दे दिया, तो मैं किसके अंदर आया? Desktop. डेस्कटॉप के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर आया। मतलब कौन सी डायरेक्टरी के अंदर था मैं इससे पहले? डेस्कटॉप में था, डेस्कटॉप के अंदर था। अब फिर से मैं यहाँ पे वही सेम कमांड चलाऊंगा तो किसके अंदर चला जाऊंगा? Root. रूट के अंदर रूट के अंदर, रूट के अंदर, बिकॉज डेस्कटॉप से पहले मेरी कौन सी डायरेक्टरी थी? रूट। रूट तो ये क्या करता है माइनस, हमें प्रीवियस डायरेक्टरी में रिडायरेक्ट कर देता है। ओके हाँ, तो अब मैं फिर से यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, cd स्पेस माइनस, तो मैं फिर से डेस्कटॉप के अंदर चला गया। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, यहाँ पे जो माइनस है इसको लिनक्स के अंदर इस टर्मिनल के ऊपर, ओके, अब ये जहाँ पे हम कमांड्स टाइप कर रहे हैं उसको टर्मिनल बोलते हैं, शेल बोलते हैं, CLI बोलते हैं। इसके ऊपर इसको हम हाइपन बोलते हैं। ओके, माइनस नहीं बोलते। अभी आपको समझ नहीं आता इसलिए मैंने माइनस बोला, बट मोस्टली हम बोलते हैं cd स्पेस हाइपन। ओके, तो मैं फिर से चला गया रूट के अंदर, प्रीवियस डायरेक्टरी के अंदर रिडायरेक्ट हो गया। देन अब यहाँ पे मैं चला, यहाँ से मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर जा सकता हूँ बता सकता है मुझे कोई? अब मैं हूँ /root के अंदर। ओके, डेस्कटॉप डाउनलोड, डेस्कटॉप डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर। ओके, मतलब आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि आपके पास प्रेजेंट डायरेक्टरी होंगी, कोई भी प्रेजेंट डायरेक्टरी आपके डायरेक्टरी में होंगी, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली cd स्पेस करके उसका नाम टाइप करके जा सकते हो, जैसे कि अभी मैंने किया cd स्पेस डेस्कटॉप, बिकॉज मेरा डेस्कटॉप अवेलेबल है मेरे डायरेक्टरी में। मैं देख सकता हूँ ls करके, ls किया मैंने, थोड़ा ऊपर स्क्रोलिंग किया, यहाँ पे देख सकते हो मेरा डेस्कटॉप अवेलेबल है। ओके, तो मैं यहाँ पे मुझे ऐसा पाथ देने की जरूरत नहीं है रूट डेस्कटॉप, बिकॉज मैं ऑलरेडी रूट के अंदर हूँ ना। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ डेस्कटॉप मेंशन करना है, या फिर यहाँ पे मुझे सिर्फ डाउनलोड मेंशन करना है, या फिर सिर्फ म्यूजिक मेंशन करना है, तो मैं उसके अंदर चला जाऊंगा। आप देख सकते हो
/root/music /root/music। मैं इसके अंदर चला आया तो ये हमारी कुछ सीडी कॉलर के कमांड्स थी, बट ये हमें आगे जाके बहुत काम आती है। ओके, इसी के ऊपर हमें काम करना पड़ता है। अब दूसरी एक बात मैंने बताया, लिनक्स सिस्टम पूरी किसके अंदर प्रेजेंट है? स्लैश के अंदर। स्लैश के अंदर। स्लैश के अंदर। ओके, अभी मैं स्लैश के अंदर हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं स्लैश डायरेक्टरी के अंदर हूँ। पीडब्ल्यूडी करके भी देखा तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्लैश दिखाई देगा, मैं स्लैश के अंदर हूँ। तो मुझे स्लैश के अंदर देखना है क्या क्या कंटेंट है। तो मैंने यहाँ पे ls कमांड चलाई तो मुझे दिख रहा है bin कंटेंट etc lib। अब यहाँ पे ये जितनी फाइल्स दिख रही है ना, इनके अंदर हमारी सिस्टम चल रही है, इनकी वजह से हमारी सिस्टम अभी तक चल रही है। अगर मैं इनमें से कोई भी फाइल गलती से डिलीट कर देता हूँ या फिर उड़ा देता हूँ तो हमारी सिस्टम क्या हो जाएगी? करप्ट। क्या हो जाएगी? बंद पड़ जाएगी। करप्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर बंद पड़ जाएगी। ओके, हाँ जो हाँ कि ओके। मेरे साथ हुआ था कॉलेज में। जी। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्लैश के अंदर हमारी जितनी भी सारी फाइल सिस्टम है वो है, बट यहाँ पे ये सभी डायरेक्टरीज है। ओके, बट आपको ये जो लाइट कलर दिख रहा है ब्लू छोड़ के, वो हमारी लिंक फाइल है। मतलब ये जो बिन दिख रही है इसको लिंक किया गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है। अभी आप उसको छोड़ो, बाकी जो भी आपको ब्लू फाइल्स दिख रही है डार्क कलर में वो सभी हमारी डायरेक्टरीज है। बट इन डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स है वो एक्चुअल में एक, जैसे कि हमारी txt फाइल होती है जिसको हम नॉर्मली फाइल बोलते हैं। ओके, फाइल या फिर फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स होंगे तो हम फाइल्स बोलते हैं। वैसे ही लिनक्स सिस्टम में एवरीथिंग फाइल से, जो भी प्रोसेस चलती है, जो भी एप्लीकेशन रन होता है, जो भी कुछ चलता है बैकग्राउंड में, वो सब कुछ फाइल्स के थ्रू चलता है। उन फाइल के अंदर कुछ तो प्रोग्रामिंग करके रखी जाती है, कुछ तो कोडिंग करके रखी जाती है, उसके ऊपर पूरी फाइल्स, पूरा लिनक्स चलता है। मतलब जो भी हमारा लिनक्स है, हमको लगता होगा कि कोई कुछ अलग ही होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। पूरे लिनक्स सिस्टम फाइल्स पे चलती है। हर एक फाइल्स होती है, उसके अंदर सिर्फ अलग अलग कोडिंग होती है, उसके ऊपर पूरा लिनक्स सिस्टम चलता है। सिर्फ लिनक्स ही नहीं, विंडोज हो या फिर मैक हो, उनके अंदर भी सिर्फ फाइल्स ही होती है। उस फाइल्स के अंदर कुछ तो लिखा जाता है, मतलब प्रोग्रामिंग की जाती है और वो रन की जाती है, देन हमारा सिस्टम बनता है। सिर्फ लाखों करोड़ों फाइल्स होती है। ओके, तो आपको सीडी बेसिक आपको समझ में आया। आज हमने क्या क्या देखा? सीडी देखा, देन उसके बाद टर्मिनल को मैनेज कैसे करते हैं, मतलब टर्मिनल की टैब्स कैसे एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, उसकी साइज कैसे घटाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, डिफॉल्ट कैसे सेट करेंगे, ये देखा। ओके, देन अब मैं आपको अभी जितनी भी कमांड्स देखी है हमने, वो सभी आपको मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आपको लिख के बुक में लिख लेना है, देन ट्राई भी करनी है। ओके, जिसके पास सिस्टम है उसने ISO डाउनलोड कर ली है? हाँ सर। नहीं की, ठीक है, ISO डाउनलोड करके रखो, इंस्टॉल भी करनी है। 4 GB की ISO है, इसलिए आपको थोड़ा नेट लगेगा, एडजस्ट करके एक बार डाउनलोड कर लो। एक बार डाउनलोड हो जाएगी तो आपको फिर कुछ भी इशू नहीं आएगा, मतलब फिर से कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ उसकी जरूरत है अभी फिलहाल। और जब तक नॉर्मल ये बेसिक कमांड चल रही है, ये सभी आप अप्लाई कर सकते हो आपके एंड्रॉइड में, बिकॉज आपका एंड्रॉइड भी एक लिनक्स है। आवाज नहीं आ रही उसके अंदर सर। भी ओके, अब आ रही है? हाँ आ रही है अभी। हाँ ठीक है, तो जब तक आप सिस्टम को प्रॉपर इंस्टॉल नहीं कर लेते तब तक आप ये कमांड्स नॉर्मली एंड्रॉयड में भी चला सकते हो, बिकॉज आपका एंड्रॉयड एक लिनक्स ही है। ठीक है, देन जिसके पास सिस्टम है ही नहीं या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम है कि वो इंस्टॉल ही नहीं कर सकता,
उनको हम हमारे यहाँ से एक्सेस प्रोवाइड करेंगे SSH का, तो वहाँ से हमारे सिस्टम पे काम कर सकता है, हमारे सिस्टम पे प्रैक्टिस कर सकता है। उसके लिए आपको सभी फाइल्स प्रोवाइड की जाएंगी, कैसे उसको एक्सेस करना है वो भी बताया जाएगा। ठीक है। हाँ Then, सर ठीक है। अब नेक्स्ट तो चैप्टर सर स्टार्ट टर्मेक्स में वो ls कमांड नहीं चलती चलती है। है। उसके लिए सर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा ना उसमें? नहीं, कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बिकॉज अब मेरी बात सुनो, जो मैं बेसिक कमांड्स आपको बता रहा हूँ हाँ वो बाय डिफॉल्ट लिनक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो लिनक्स क्या है हमारा? लिनक्स क्या है? ओएस कर्नल ना कर्नल है। कर्नल है। ओके, सर। लिनक्स एक कर्नल है। तो कर्नल उस कर्नल के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ कमांड्स इंसर्ट की गई है, ताकि आप सिर्फ कर्नल, अगर मतलब आप जब इंस्टॉलेशन करते हो तब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप ग्रब में चले जाते हो। ओके, ग्रब में जाते हो या फिर रेस्क्यू में जाते हो, तब वहाँ पे आप बहुत सारी कमांड चला सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होती है लिनक्स के अंदर, मींस लिनक्स कर्नल के अंदर। बेसिक जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं वो कुछ तो हाँ केबी का, 400-500 केबी का होगा, बट वो एप्लीकेशन क्या करता है, हमारे कर्नल के साथ, हमारा एंड्रॉइड जो है उसका कर्नल लिनक्स है, तो उस कर्नल के साथ अटैच हो जाता है। तो हमारे लिनक्स कर्नल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी कमांड्स मौजूद है। ओके, तो हाँ उसको हम रन कर सकते हैं टर्मैक्स के थ्रू। आया समझ में? हाँ देन अगर आपको कोई एडवांस कमांड यूज करनी है तो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है टर्मैक्स में। वो भी कैसे करनी है आपको बता दूंगा। हाँ, और किसी को कुछ इश्यू है? इतना अभी तक हमारा हुआ है उसमें। नहीं सर। सर वो परमिशन डिनाइड बता रहा किसके लिए? है ls के लिए। एलएस के लिए परमिशन डिनाइड बता रहा है ऐसा? हाँ तो एक काम करो, सेटिंग में जाके स्टोरेज को परमिशन दो। ओके, टर्मैक्स के परमिशन में हाँ स्टोरेज को अलाउ करो, ओके सर। बिकॉज तुम्हारे टर्मैक्स एप्लीकेशन को मोबाइल के अंदर परमिशन अलाउ नहीं है स्टोरेज के लिए, इसलिए वो परमिशन डिनाइड बता रहा है। ओके हो गई? सर एलएस मैंने लिखा है पर उसमें आया है डाउनलोड्स invert.cpp operator.c operator.cpp tree.c। हाँ, तो पाथ सब। चेक करो ना तुम्हारा कौन सा है, पीडब्ल्यूडी यूज करके कौन से पाथ में हो, अच्छा। समझ में जाएगा। सर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा सेशन है अभी। सुनो, अभी ये सेशन के बाद आपका जो रिकॉर्डिंग है उसे सेव करके रखना। रिकॉर्ड हुआ है ना? हाँ चल रहा है। चल रहा है ना? उसे स्टॉप करो और सेव करो, बाद में ठीक। दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ठीक है, अब अपलोड करते हैं। कल वाला जो सेशन हुआ उसका लिंक मिला क्या सभी को, यूट्यूब का? हाँ मिला हाँ, सर। सर। यस सर मिला मिला। ओके चलो ठीक है, आज का सेशन का लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर ठीक है। बाय बाय। ओके गाइस, बाय बाय बाय। बाय सर बाय। हाँ ठीक है। तो सभी लोग टर्मैक्स इंस्टॉल कर लो। नॉर्मली आप बेसिक कमांड चला सकते हो, बाद में जब भी हमारी कमांड्स आएंगी तब तक आप अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर लोगे, और जिसके पास नहीं है वो हमारे सुनो सिस्टम ना, पे एक भी काम पूछने कर का था सकता है। सर, सुनो ना। हाँ हाँ अपना जो विंडोज का शेल था, शेल है वो अपना विंडोज का, उसके हाँ। अलग कमांड है क्या? नहीं देखो, जो शेल है वहाँ पे आप नॉर्मली एलएस कमांड चला सकते हो, सीडी कमांड चला सकते हो, ऐसी बहुत हाँ सारी कमांड चला सकते हो। ओके, बट वो प्रॉब्लम क्या है ना, विंडोज एक अलग प्लेटफॉर्म है। हाँ हाँ ओके, लिनक्स एक हाँ अलग प्लेटफॉर्म है। तो विंडोज हाँ के अंदर उन्होंने शेल क्यों दिया? बिकॉज अभी दिया, ओके, विंडोज 10 में दिया, पहले नहीं था। विंडोज 10 की जो कुछ अपडेट्स आई थी पावर उसमें शेल आया है सर। हाँ पावर शेल आया है, बट हाँ उसमें बहुत सारी लिनक्स की कमांड्स नहीं चला सकते हो, बट उसके लिए आपको फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा लिनक्स कर्नल का, तब जाके आप उसमें कमांड चला सकते हो। वो नॉर्मली आपको क्यों दिया है, उसमें आप SSH का कनेक्शन ले सकते हो, ओके, मतलब किसी भी सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो, रिमोट एक्सेस। देन उसके बाद हाँ कुछ पैकेजेस रहते हैं वो इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने पावर शेल दिया है। मतलब वैसे नॉर्मल यूटिलिटीज जो रहते हैं उनको डन करने के लिए उन्होंने पावर शेल हमें प्रोवाइड किया है, बाकी कुछ खास नहीं है ओके उसमें। हाँ, देन आप उसमें बहुत कुछ
इनबिल्ट कर सकते हो, उसमें बहुत कुछ डेवलप कर सकते हो, बट वो बहुत ही लेंदी जाता है। हाँ। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं आता, आपको बहुत ही हार्ड जाएगा वो। ठीक है। ठीक। हाँ, उससे अच्छा तो कभी भी हमारा मोबाइल का टर्म मैक्स है, जिसमें आप बहुत कुछ कमांड्स रन कर सकते हो। ठीक है। तो thank you, ठीक है, चैप्टर 2 हम कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक हाँ, है। कल हम यस वेट बताता हूँ मैं, कल हम क्या देखने वाले हैं। आपको विंडोज के अंदर, सपोज मैंने कहा आपको 100 फोल्डर्स बनाने हैं, हाँ तो आपको टाइम कितना लगेगा? बहुत लगेगा सर। एक बता दो रैंडम। 10-15 मिनट तो लग 15 जाएंगे मिनट सर, न्यू 5 से फोल्डर 10 मिनट। बनाने और उसको नेम देना है तो। हाँ, 10-15 मिनट लग जाएंगे, किसी को आधा घंटा लगेगा। गेस यस किया है सर। लिनक्स में कितना टाइम लगता है 2 100 मिनट। फोल्डर्स? ये ठीक है, 2 2 मिनट। मिनट। बाकी लोग बताओ। इतना 1-1.5 मिनट तो स्पेसिफिक लग टाइम जाएगा। तो नहीं मालूम है। 30-40 सेकंड्स लगते होंगे सर, क्योंकि खाली 2 सेकेंड्स लगते हैं। ओके, 2 सेकंड। इतना फास्ट है लिनक्स। देन वो फास्ट होता है CLI की वजह से, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब कमांड हमारा लाइन शेल, हमारा टर्मिनल, उसकी वजह से ये बहुत ही फास्ट हो जाता है। देन फाइल का भी सेम है, मैंने आपको कहा कि आपको बहुत सारी फाइल्स बनानी है, तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। वैसे आप लिनक्स में विद इन ए सेकेंड कर सकते हो, वैसे डिलीट करने के लिए भी इजी है। ओके, देन आपको जिस फॉर्मेट में फाइल चाहिए, ओके, जिस टेक्स्ट में, जिस एक्सटेंशन में आपको फाइल्स चाहिए, उस एक्सटेंशन में आप बना सकते हो, जितनी फाइल चाहिए उतनी। ओके, डायरेक्टरी भी आपको जैसी चाहिए वैसे बना सकते हो आप, मल्टीपल। देन वो सब कुछ हम कल देखेंगे। ओके, तब तक आज ओके सर। हमारा जितना भी हुआ है उसका टेक्स्ट ओके में सर। व्हाट्सएप पे कर दूंगा। ठीक है, तो कल हम फिर इसी ओके टाइम ओके पे सर, मिलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके बाय बाय। बाय। बाय सर।